तो आप सभी का फिर से थैंक यू एक बार। आज के हमारा जो वेबिनार है वो दिवाली से रिलेटेड है। देखिए, दिवाली नो डाउट हम हिंदुओं में एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, बहुत ही बड़ा। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, क्योंकि हमारी संस्कृति, जिस संस्कृति से हम बिलोंग करते हैं, जो आधार है हमारा, तो वहां पर दिवाली का एक अत्यंत महत्व है। मतलब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और देखिए, हमारे पूर्वज कितने धूमधाम से दिवाली मनाते आए हैं, लेकिन थोड़े से आज की डेट में हम थोड़े कल्चर से थोड़ा बच्चे अलग होते जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हर घर में विधि विधान से पूजन होना चाहिए। ओके, हमारे जो रिचुअल्स हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड अभी हमने एक वर्कशॉप कराई है, अभी चल भी रही है वो, बल्कि 2 दिन की। बहुत ही वंडरफुल वंडरफुल वर्कशॉप है। और कैसे आप अपने रिचुअल्स को अपने बच्चों तक ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या क्या रिचुअल्स होने चाहिए, तो हमने सारा डिस्कस किया। तो थोड़ा सा सच में मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पर हम गाइड करेंगे आज के वेबिनार में भी, कि दिवाली पर क्या एक एक आम इंसान एटलीस्ट वो तो करे, ताकि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो। तो आप सभी ध्यान से सुने और कोशिश कीजिएगा कि जो बताया जा रहा है एटलीस्ट वो तो कर ले आप। ओके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भी, हमारा मकसद ये है कि हमारी जो फैमिली है, चाहे वो एस्ट्रो गैलेक्सी के परिवार है, चाहे वो अभी कोई नया जुड़ा होगा, हम चाहते हैं कि हर घर में लक्ष्मी का वास होना चाहिए। हमारा तो, हमारी संस्कृति का मूल मंत्र ही क्या है कि सभी सुखी हों, है ना। सभी के सुख में हमारा सुख अपने आप आ जाता है। तो हमारा भी ये मिशन है कि हर घर में लक्ष्मी का वास होना चाहिए। लक्ष्मी इज ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। लक्ष्मी, मैं वो गांधी जी की बात नहीं कर रहा कि तिजोरियां भरी हो आपकी। आपका मन संतुष्ट है, शांत है, एक आप अच्छे इंसान हो, आपके अच्छे संस्कार मिले हैं, वो भी एक धन है। हमारी क्लास में ना अभी पीछे हमने ज्योतिष का कराया था सक्षम, कम से कम 130 140 बच्चे थे उसमें। आप सभी ने धनयोग बनाने सीखे थे, सभी ने सीखे थे ना धनयोग। तो बेसिक धनयोग में। कैसे बनते हैं सभी को पता होगा कि किन हाउस से बनते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं 1 मिनट में। धनयोग में जो शामिल होते हैं वो त्रिकोण हाउस, पहला घर कुंडली का, 5वां घर कुंडली का, और कुंडली का 9वां घर। इनको बोला जाता है ट्राइन हाउस इंग्लिश में, या त्रिकोण भाव। दूसरे और जो भाव इन्वॉल्व होते हैं धन योग में, वो है कुंडली का 2nd हाउस एंड कुंडली का 11th हाउस, दूसरा घर और 11वां घर। इन 5 घरों के कॉम्बिनेशन से कुंडली के अंदर धन योग बनते हैं। ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। आपको ये कोई सिखा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये चीजें बुक में नहीं है, ये सोच के आती हैं, रिसर्च से आती हैं। अब पराशर जी ने लिख दिया कि इन हाउसेस से धन योग का निर्माण होता है। ठीक है जी। अब आप भी सब लगे हुए थे, मैंने देखा धन योग निकालने क्लास में, है ना। ठीक है, वो बहुत अच्छा बोला ऋषि ने, लेकिन ऋषि कहना क्या चाहता है उसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक दूसरा भी है। क्या बोला गया? पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया का मतलब है आपका लग्न, अगर आप स्वस्थ हैं, दैट मीन्स यू आर धनी, आपके पास बहुत बड़ी वेल्थ है। पहला सुख निरोगी काया, बहुत बड़े लॉजिक है इसके पीछे। उसको बहुत ब्रॉड वे में दे सकते हो कि 5 घरों से धन योग बनता है। आपने वो तो देख लिया गांधी जी कितने आएंगे हमारे पास, लेकिन मैं दूसरा धन बता रहा हूं आपका। सबसे पहला सुख आपका, आपकी हेल्थ। बोलता है ऋषि सबसे बड़ा सुख है वो लगन से देखी जाती है, इसलिए धन योग में लगन को इन्वॉल्व किया। दूसरा सुख बताया गया, दूसरा सुख कौन सा है? 5वां घर, 5th हाउस, ट्राइन। कुंडली का पंचम हाउस पता है क्या है? कुंडली का पंचम हाउस 2 चीज देता है। एक आपका बुद्धि, इंटेलिजेंस इज सीन फ्रॉम 5th हाउस, भगवान ने बुद्धि कितनी दी है। दूसरा, 5th हाउस से हमारे बच्चे देखे जाते हैं। तो सबसे बड़ा धन क्या है हमारे पास? हमारी बुद्धि सबसे बड़ा धन है ये। और हमारा एक बच्चे, जिसको बोला गया पुत्र धन, ये एक्चुअल धन हुआ है हमारे पास।
फिर तीसरा घर कौन सा इन्वॉल्व होता है ट्राइन में? 9th हाउस, कुंडली का 9वां घर धन योग में शामिल होता है। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस है आपके धर्म का भाव बोला गया है। 9th हाउस इज व्हाट? धर्म भाव बोला गया, उसको धर्म का भाव है। तो इसका मतलब है अगर आप अपने मेरी आवाज क्लियर आ रही है सत्यम? क्योंकि मेरा नेट थोड़ा भी आज स्लो है, ठीक है? जी 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 सर। तो 9th जी हाउस को धर्म आ भाव रही है बोला सर। गया है। अगर आप अपने धर्म पर कायम है, धर्म का मतलब ये नहीं कि आप दिया बत्ती कर रहे हैं, कर्म वाला धर्म आप ईमानदारी से निभाते हैं, या जिस आप परिवार में पैदा हुए उसको धर्म का पालन करते हैं, दैट यू आर धर्मी। 9th हाउस, ठीक है, धर्म का पालन करना। अब बचे 2 घर। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस वैसे तो एक्युमुलेटेड वेल्थ होती है ना, जमा पूंजी आपकी, लेकिन सेकंड हाउस को आपको पता नहीं है, आपके बचपन में दिए हुए संस्कार भी सेकंड हाउस से आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जिसके संस्कार अच्छे होंगे वो धनी है। बच्चों को पैसा दे दो आप जितना मर्जी, लेकिन अगर आपने संस्कार नहीं सिखाए तो सब बर्बाद कर देगा एक ना एक दिन। इसलिए कहते हैं ना कि एक कहावत है कि अगर बच्चा लायक है तो पैसे देने की जरूरत क्या है, और नालायक है तो भी पैसे देने की जरूरत क्या है? लायक है तो अपने आप कमा लेगा, और नालायक है तो जितना मर्जी छोड़ के चले जाना सब बर्बाद कर देगा। दैट इज सीन फ्रॉम सेकंड हाउस। और लास्ट है 11th हाउस, जो गेन्स का है, ओवरऑल मटेरियल गेन 11th हाउस से आते हैं। लेकिन 11th हाउस पराशर ऋषि ने बोला है आपके वेल विशर, आपके फ्रेंड्स, अगर आपके वेल विशर ही नहीं है, आपके अच्छे दोस्त ही नहीं है, तो आप धनी नहीं हो। फिर आपके वेल विशर ही नहीं तो धन का करोगे क्या उसका? तो कभी कभी आप ना मटेरियल एंगल से छोड़कर भी कुछ कुंडली को या चीजों को अलग एंगल से देखना शुरू करो। तो ये एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है धनी योग, कि आप कितने धनी हो। अनिल जी कह रहे हैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वहां से सुन लेना। तो जो इंसान स्वस्थ है, जिसके संस्कार अच्छे हैं, जिसके पास बुद्धि है या पुत्र धन है, जो अपने धर्म पे टिका हुआ है और जिसके वेल विशर है, एक्चुअल धन उसके पास है। पैसे से धन नहीं है कि मैं पैसे वाला मेरे पास धन है जी, ठीक है? तो ये भी एक परिभाषा है धन की। तो भगवान मां लक्ष्मी से ये सारे धन भी मांगने हो, और ये सारे धन आपको मां लक्ष्मी दे सकती है। लेकिन हम मांगते क्या है? हम सिर्फ वो एक ही धन मांगते हैं, भाई गांधी जी हमारे भरे रहे, भंडार भरे रहे, बस ये मांगते हैं। क्यों नहीं मांगते आपकी हमारे अंदर संस्कार अच्छे आए, भगवान हमारी बुद्धि ठीक रखे, है ना, हम किसी का गलत ना करें, ये क्यों नहीं मांगते आप? ये भी एक धन है। या सक्षम प्लीज। जी तो सेशन चालू करने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि जो ज्वेल्स ऑफ दीपावली जिन चीज़ों को बोला गया है उनको ज्वेल्स क्यों बोला गया है और उसका रिलेशन माँ लक्ष्मी से क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट हमने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करें हैं, वेबिनार्स में डिस्कस करें, और अभी जो वर्कशॉप हो रही है उसमें आपको बहुत चीज़ें बताई हैं, जो कथाएं हैं दीपावली के पीछे वो सब हमने डिस्कस करी हैं। यहाँ पे मैं ब्रीफली आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्वेल्स ऑफ दीपावली में जो चीज़ें हम पूजा में रखते हैं माँ लक्ष्मी के सामने, इन्हीं चीज़ों को क्यों रखा जाता है, इसके पीछे के भी रीजंस हैं। तो जब माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन के दौरान, उस समय माँ लक्ष्मी जब समुद्र से निकली थी, प्रकट हुई थी, तो उनके साथ बहुत सारी चीजें उन्हीं के साथ प्रकट हुई। जो जो चीजें हम आज की डेट में पूजा में रखते हैं माँ लक्ष्मी के सामने, वो सब चीजें लक्ष्मी जी के साथ ही प्रकट हुई थी, इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस लक्ष्मी पूजा में हमेशा बनी रहती है। जैसे कि कौड़ियाँ, जब माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी उनके साथ साथ कौड़ियाँ भी आई थी साथ में। और जो पीली कौड़ी होती है, आप सब लोगों ने देखा होगा उसे, उसका इम्पोर्टेंस रिचुअल्स में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कौड़ी का मतलब था पहले के जमाने में करेंसी। कौड़ियों को करेंसी के फॉर्म में यूज किया जाता था कि 3 कौड़ी आपने किसी को दी, उनसे सामान ले लिया, 5 कौड़ी आपने किसी को दी,
उनसे आपने सामान ले लिया। तो ये जो कौड़ी है इसे करेंसी के फॉर्म में यूज किया जाता था। आज हम करेंसी के फॉर्म में किस चीज को यूज करते हैं? नोट को यूज करते हैं, सिक्कों को यूज करते हैं। लेकिन टाइम डायमेंशन के हिसाब से कौड़ी की जो इंपॉर्टेंस है वो आज भी करेंसी के फॉर्म में ही देखी जाएगी, क्योंकि जो टाइम डायमेंशन है वहां पे डिफरेंशिएशन नहीं होता। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, 100 रुपए का नोट नोटबंदी में बंद हो गया और नया नोट आ गया। तो अब अगर किसी के पास पुराना नोट है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते आज, लेकिन वो है तो करेंसी, 100 रुपए करेंसी ही कहलाएगा। ऐसे ही जो कौड़ियां हैं वो भी करेंसी हैं, जो पीली कौड़ियां हैं वो भी करेंसी हैं। टाइम डायमेंशन में उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। अब कुछ रिचुअल्स में क्या फॉलो किया जाता है? जब आप मां लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, आपका जो दिया, मंदिर का जो दिया होता है, उसको कौड़ियों के ऊपर ही प्लेस किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस माना गया है कि आप दीपावली से चालू करके डेली बेसिस में जो आप दिया बत्ती करते हैं, उसमें जो दिया जलाते हैं, उनको अगर कौड़ियों के आसन के ऊपर प्लेस किया जाए तो अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी के लिए ये एक अद्भुत प्रयोग है। और स्पेशली दीपावली में कौड़ियों को क्यों हम खरीदते हैं और मां लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, पूजा की पोटली में डालते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि ये कौड़ियां भी समुद्र मंथन के दौरान दीपावली के दिन ही मां लक्ष्मी के साथ साथ निकली थी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कौड़ी का। ऐसे जितने भी अभी हम आपको बहुत सारे आइटम बताएंगे, वो सारे के सारे चीजें समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी के साथ प्रकट हुई थी। जैसे कि दक्षिणावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती शंख भी इसी दिन, दीपावली के दिन ही यह प्रकट हुआ था, इसलिए मां लक्ष्मी को ये बहुत ज्यादा प्रिय है। और वैष्णव संप्रदाय में जितने भी अभिषेक होते हैं भगवान विष्णु के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर, मां लक्ष्मी के ऊपर, भगवान श्री राम के ऊपर, वो दक्षिणावर्ती शंख के द्वारा ही किए जाते हैं। तो हम धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जिनका यूज हमें करना है दीपावली के दिन, जो एक्चुअली में दीपावली के ज्वेल्स हैं एक्चुअल में। चलिए, तो सबसे पहले कमल गट्टे के बीज, ये समुद्र मंथन में नहीं निकले थे, लेकिन कमल का जो फूल होता है, कमल का फूल, ये किसी ने इसको बनाया नहीं है। दुनिया में जितने भी फूल हैं उनको इंसान के द्वारा बनाया गया था एग्रीकल्चर के फॉर्म में, लेकिन कमल का फूल एक लौता ऐसा फूल है जो डिवाइन है। इसके अलावा बाकी सारे फूल एग्रीकल्चर से निकले, लेकिन कमल का फूल डिवाइन क्रिएशन है। आपने देखा होगा ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति है वो भगवान विष्णु की नाभि में से जो कमल का फूल निकल रहा है वहां से है। सो जब से सृष्टि है तब से कमल का फूल भी है। और स्पेशली लक्ष्मी नारायण की पूजा में, भगवान विष्णु की और मां लक्ष्मी की पूजा में, कमल का फूल एक लौता ऐसा फूल है जो दोनों को इक्वली प्रिय है। वर्कशॉप में एकादशी का अर्चन भी आपको यह बताया गया है कि या तो आप कमल के फूल से करिए या तो आप रोज के फूल से करिए, यानी कि गुलाब के फूल से करिए, जो हमारी वर्कशॉप में अभी हमने बताया है। तो वहां पे गुलाब का फूल जो है दैट इज सेकेंडरी, कमल का फूल इज प्राइमरी। तो ये मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु दोनों को ही प्रिय है, इसलिए मां लक्ष्मी की जो भी पूजा आराधना की जाती है वो कमल गट्टों के बीच पे की जाती है, जो भी मंत्र जाप और ये सारी चीजें हैं। क्योंकि मां लक्ष्मी के लिए किया जाता है, इसलिए कमल गट्टे के जो बीज हैं वो मनी रिलेटेड अनुष्ठान या लक्ष्मी जी के जो भी अनुष्ठान होते हैं वहां पर ये यूज करे जाते हैं। मां लक्ष्मी को, जैसे मैंने आपको बताया कि कमल का फूल काफी प्रिय है, इसलिए ये मां लक्ष्मी को
आपके घर में आमंत्रित करने के लिए जो आप अनुष्ठान करते हैं उन्हें हमेशा कमल गट्टों के बीज की माला के ऊपर ही किया जाता है। साथ साथ बिजनेस में सक्सेस के लिए और लॉस को ओवरकम करने के लिए भी कमल गट्टे के जो बीज हैं वो आप माँ लक्ष्मी के सामने रखिए। जैसे अगर मंत्र जाप आप करते हैं तो फिर माला पे करते हैं, लेकिन मंत्र जाप नहीं करते तो आप माँ लक्ष्मी की जो पूजा कर रहे हैं वहां पे कमल गट्टे के बीजों को रखा जाता है। और लक्ष्मी जी का जो भी वैदिक होम होता है अनुष्ठान के फॉर्म में, वहां पे हवन सामग्री के अंदर कमल गट्टे के बीज को भी डाला जाता है। तो कमल गट्टे के बीज आपको दीपावली पे जरूर खरीदने चाहिए, या फिर जो अभी 18 तारीख को भौम पुष्य योग है परसों, उस दिन भी आप ये खरीद के अपने घर में ला सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग आपको एकादशी के बाद जो भी पूजाएं हैं उन सब में आपको करना है। फिर येलो कौड़ी, तो कौड़ी के बारे में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे जनरली ये बोला जाता है 11 कौड़ी मिनिमम आपको पूजा में रखनी चाहिए। आप ज्यादा भी रख सकते हैं, जैसे 21 हो गया, लेकिन 11 कौड़ी आपको कंपल्सरीली पूजा में रखनी है। और साथ साथ आप और भी इसको खरीद सकते हैं दीपक को आसन देने के लिए, यानी जो दीपक आप जलाते हैं पूजा में उसको दीपक को हमेशा कोई ना कोई आसन दिया जाता है। तो जनरली लोग चावल का आसन भी दे देते हैं, लेकिन अब आपको अगर ये पता चल गया है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो आप दिए को कौड़ी का आसन दीजिए। तो 11 कौड़ी जो हम पूजा में रखेंगे वो अलग है, और जो दिए के नीचे हम आसन के फॉर्म में दीपक को देंगे वो अलग है। तो इसके बारे में वैसे मैंने डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ते हैं। फॉर वर्शिपिंग गॉडेस महालक्ष्मी एंड लॉर्ड विष्णु इन कौड़ियों का यूज किया जाता है। बाय कीपिंग 11 पीसेस ऑफ कौड़ी इन प्लेस ऑफ वेल्थ, great blessing is bestowed by goddess Lakshmi and Lord Kuber. It helps increase the flow of funds and ability to accumulate wealth. Gives benefits of planet Jupiter, कारका for wealth and prosperity. तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ये इसको आपको एज अ करेंसी ही कंसिडर करना है। तो जो कौड़ी आप खरीद के ला रहे हैं अपने माइंड में हमेशा आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, वो इंटेंशन आपके अंदर आएगा कि ये वो चीज है जो कि पौराणिक समय में मनी के फॉर्म में यूज होती थी, और ये फर्स्ट करेंसी है पूरे वर्ल्ड की। पूरे विश्व की जो सबसे पहली करेंसी है वो है कौड़ी। तो आज भी देखिए, हम जो किसी को कुछ बोलना होता है एक वल्गर भाषा में बोलते हैं ना कि तुम्हारी हैसियत तो एक कौड़ी की भी नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो वहां पे कौड़ी वर्ड जो है वो इसी चीज को डिनोट कर रहा है, क्योंकि ये पहले करेंसी के फॉर्म में यूज होता है, काफी समय तक इसको करेंसी के फॉर्म में यूज किया गया। तो ये आप जरूर खरीद के ला सकते हैं परसों वाले दिन, धनतेरस वाले दिन, या फिर दीपावली वाले दिन भी आप कौड़ी को खरीदिए। अगर आप परसों ही खरीदेंगे क्योंकि भौम पुष्य योग है तो आप उसको सारे अनुष्ठानों और पूजाओं में यूज कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद गोमती चक्र। अब ये गोमती चक्र जो है ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भगवान विष्णु का चक्र इसमें बना हुआ है। ये भी समुद्र मंथन के दौरान ये भगवान माँ लक्ष्मी के साथ साथ गोमती चक्र भी समुद्र से आए थे, और अभी भी ये समुद्र से ही आते हैं सारे के सारे गोमती चक्र। इसके प्रॉस्पेरिटी के तो प्रभाव हैं ही इसके ऊपर, लेकिन ये आपको ईवल आई से भी बचाता है। ये भी इसका एक बहुत ही ज्यादा विशेष प्रयोग है गोमती चक्रों का। गोमती चक्रों की भी जो संख्या मिनिमम निर्धारित यहाँ पे की गई है वो है 11 गोमती चक्र आपके पास होने चाहिए। ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इविल इफेक्ट्स, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, इवन इविल आई से बचाने के जो भी उपाय किए जाते हैं उसमें गोमती चक्र दीपावली के अलावा भी अन्य दिनों में भी गोमती चक्र को यूज किया जाता है। डिजीजेस क्योर करने में ये आपकी बहुत हेल्प करता है। गोमती चक्र अगर आपने पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा के साथ अपने पास रखा हुआ है, पीस ऑफ माइंड एंड इंक्रीजेस कॉन्शियसनेस, आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसको ये एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। आप हर चीज के बारे में अवेयर हो जाते हैं अगर गोमती चक्र का प्रॉपर प्रभाव आप पर है तो। ये नकली भी आते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं, असली है या नकली है, और असली गोमती चक्र ही आपको सही प्रभाव यहाँ पर देंगे।
नेक्स्ट, गुंजा बीड्स, इसको चिरमी भी बोला जाता है और ये जो गुंजा बीड्स हैं ये गॉडेस लक्ष्मी से एसोसिएटेड हैं। गुंजा बीड्स का यूज विशेष अनुष्ठानों में गुड फॉर्च्यून और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, और स्पेशली दीपावली में इनको माँ लक्ष्मी के सामने जो भी आपका पूजन है उसमें रखा जाता है। जैसे हमने 4 मुहूर्त डिस्कस करें दीपावली वाले दिन के लिए अभी दिन में वर्कशॉप में, उन मुहूर्तों में जो भी आप पूजा कर रहे हैं, कौन सी पूजा करनी है वो भी बताया गया है। उस समय आपको गुंजा बीड्स को माँ लक्ष्मी के सामने रखना है। अब गुंजा बीड्स का जो प्रयोग है वो स्पेसिफिक दीपावली में आपको करना है, या फिर कोई विशेष अनुष्ठान अगर आप किसी दूसरे दिन करा रहे हैं। बाकी जो अभी हमने डिस्कस किया है वो धनतेरस से दीपावली या एकादशी से दीपावली तक आप कर सकते हैं। गुंजा बीज स्पेसिफिकली दीपावली वाले दिन इनका प्रयोग किया जाता है। माँ लक्ष्मी के सामने जो आप पूजा करते हैं वहां पे इन्हें रखा जाता है। इनका एक प्रयोग नेगेटिव एनर्जीज और ब्लैक मैजिक के साथ भी है कि ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग गुंजा बीड्स वैसे ही अपने घर में रखते हैं ताकि जो इविल आई है उससे उनका प्रोटेक्शन हो पाए। रिलैक्सेस ब्रेन एंड मेक वन फोकस्ड ऑन गोल्स, तो ये इसका एक फिजियोलॉजिकल प्रभाव गुंजा बीड्स का है। तो ये डेफिनेटली आपको 11 गुंजा बीड्स दीपावली की पूजन में आपको अवश्य रखना चाहिए। और इसमें भी थोड़ा सा डुप्लीकेसी होती है, आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कोशिश करिए कि आप प्रॉपर जगह से खरीदें और उसको फिर माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करें। अब यहां पर कुछ अन्य चीजें भी हैं जो दीपावली पे खरीदना शुभ माना जाता है। उसमें इस तरीके का एक गोल्डन कॉइन जिसपे लॉर्ड गणेश हो या फिर लक्ष्मी गणेश का जो कॉइन आता है वो आप इस तरह से खरीद सकते हैं। इसको खरीदना काफी शुभ माना गया है। फिर उसके बाद हल्दी के गणेश जी जो हल्दी से बनाए जाते हैं और सुपारी के गणेश जी जो सुपारी से बनाए जाते हैं, इन तीनों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, वो यहां पे मेंशन की हुई है। हल्दी गणेश के बारे में हम पहले स्टडी करते हैं। हल्दी गणेश डेफिनेटली हेल्प्स दोज हु अर्न इनफ बट नॉट एबल टू सेव, रिड्यूसेस द मेलेफिक इफेक्ट्स ऑफ मार्स जनरली। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्पेसिफिक हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप ये वर्क करेगा, ये जनरली सब पे काम करेगा। तो अगर आपकी प्रॉब्लम इस तरह से है कि आप पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन वो सेव नहीं हो पाता, यानी कि आउटफ्लो किसी ना किसी फॉर्म में हो ही जाता है, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस चीज को कम करने के लिए, उस पूरे इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए हल्दी के जो गणेश जी हैं इनको आपको दीपावली की पूजन में शामिल करना है। और नॉर्मली इनको आपको चंदन, तिलक, अक्षत, फूल आप इनको अर्पित करिए और गणेश जी के किसी भी स्तोत्र से आराधना करिए और उसके बाद फिर महालक्ष्मी की आप आराधना करिए। इस तरह से आप इनकी पूजा कर सकते हैं। और सेम फॉर्म में जो कॉइन है उसको भी आप पूजा में यूज कर सकते हैं। फिर सुपारी गणेश जी जो हैं ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को सक्सेसफुल बनाते हैं और इनकम सोर्सेस को इंक्रीज करते हैं। तो या तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि पैसा आता है टिकता नहीं है, उसके लिए हल्दी वाले गणेश जी हैं, या फिर पैसा आता ही नहीं मतलब सोर्स ही नहीं है, या सोर्स जो जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से आपको लॉसेस हो रहा है, तो उसके लिए सुपारी वाले गणेश जी की सेम विधि के साथ पूजा करनी है जैसा आप हल्दी गणेश जी के कर रहे हैं। और ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी प्रोस्पेरिटी और वेल्थ को इंक्रीज करते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन। फिर ये वैभव लक्ष्मी यंत्र है, ये यंत्र आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, पूजा में शामिल कर सकते हैं। और जिस तरह से आपको गणेश जी की पूजा बताई है उसी तरह से यहाँ पे आप वैभव लक्ष्मी यंत्र की पूजा कर सकते हैं। और जो भी महालक्ष्मी का स्तोत्र आपको आता है धनतेरस से लेकर दीपावली तक रेगुलर बेसिस पे इस यंत्र के सामने चांट करके इसको मंदिर में आप स्थापित कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस यंत्र से आपको महालक्ष्मी की कृपा और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। उसके बाद है स्फटिक श्री यंत्र। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि अगर आप स्फटिक का श्री यंत्र लाते हैं तो आपको पूरे घर की क्लेनलीनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
ये इसकी एक कंडीशन है। अगर आप वो कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको स्फटिक का श्रीयंत्र यहाँ पे परचेज करना चाहिए। अब इसमें भी डुप्लीकेसी आती है, ये कांच, ये ऐसे कांच जैसा दिखता है तो बहुत सारे लोग कांच का श्रीयंत्र दे देते हैं और बोलते हैं कि यही स्फटिक है। तो ऐसा नहीं है, स्फटिक जो है वो कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कांच का श्रीयंत्र ना ले आए, स्फटिक का श्रीयंत्र ही लाएं। रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ कॉस्मोस, इसको मेरू भी बोला जाता है। इट इज द मोस्ट पावरफुल यंत्र विच गिव्स डिवोटी एवरी डिजायर एंड विशेस। स्फटिक श्री यंत्र हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेशन, कूल्स द बॉडी एंड क्लियर काम्स द माइंड। आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें भी ये इंप्रूव, रिमूव करता है। तो स्फटिक का श्री यंत्र जो है वो पावरफुल है, इसलिए उसके साथ कंडीशंस भी हैं। एक क्लीनलीनेस होनी चाहिए, आप गंदे हाथों से इसको नहीं टच कर सकते। पूजा भी कर रहे हैं, स्फटिक का श्री यंत्र अगर आप मंदिर में रख रहे हैं तो डेली बेसिस पे आपको दिया दिखाना और अगरबत्ती दिखाना जरूरी हो जाता है। तो जो भी चीज पावरफुल होगी उसके साथ कंडीशंस जरूर होंगे। फिर है लघु नारियल। तो ये छोटे छोटे से नारियल आते हैं और इन्हें भी लक्ष्मी जी के सामने पूजा में रखा जाता है, स्पेशली धनतेरस से लेकर दीपावली के बीच में। लघु नारियल प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ब्लैक मैजिक एंड इविल स्पिरिट्स। इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ शनि साढ़े सती। ऑटोमेटिकली कुछ अलग से नहीं करना। साढ़े सती अगर किसी की चल रही है, उसके बुरे प्रभाव आ रहे हैं, तो सिर्फ दीपावली वाले दिन या धनतेरस से लेकर दीपावली के दिन लघु नारियल को आप पूजा में रखेंगे और उसके बाद अपने मंदिर में रखेंगे तो साढ़े सती के जो इफेक्ट्स हैं ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, इसलिए दीपावली के दिन जो हैं वो इतने शुभ माने जाते हैं। दिस हेल्प्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट रिलीजेस ग्रीफ एंड स्ट्रेस। ये भी इसका एक प्रभाव है कि प्रेगनेंसी में ये आपकी हेल्प करता है और स्ट्रेस फ्री आपको करता है। इट इज द बेस्ट रेमेडी टू अर्न वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। अब देखिए, सिर्फ लाने से नहीं होगा, लाकर उसको पूजा में शामिल करेंगे तब ये चीजें काम करनी चालू करेंगी। और पूजा में शामिल करने का जो बेस्ट मुहूर्त है वो दीपावली का है। उसमें भी आपको बहुत स्पेसिफिक मुहूर्त दे दिए गए हैं वर्कशॉप में। फिर विष्णु चक्र या शंख शेल, ये अगेन एक ज्वेल है दीपावली का। ओरिजिनल विष्णु सुदर्शन चक्र ब्रिंग्स गुड लक। तो ओरिजिनल होना चाहिए, इसमें भी डुप्लीकेसी बहुत है। इट इज केप्ट इन पूजा लॉकर्स, मनी सेफ और कैश बॉक्स फॉर अबंडेंस, प्रोटेक्शन एंड हार्मनी। तो ये इंडिविजुअल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जब आप ये सारी चीजें लेकर आएंगे, इनको पूजा में शामिल करेंगे, तब आपको एक कंबाइंड प्रभाव इनका समझ में आएगा। इंडिविजुअल प्रभाव भी है, लेकिन जब ये चीजें कंबाइन हो जाती हैं तो इनका इफेक्ट बिल्कुल ट्रिपल हो जाता है और नोटिसेबल हो जाता है। नहीं तो चीजें बहुत बार ऐसा होता है कि आपको इफेक्ट करती हैं, बैकग्राउंड में इफेक्ट करती हैं, धीरे धीरे उनका इफेक्ट समझ में आता है। एक होता है नोटिसेबल इफेक्ट, तो कंबाइंड फॉर्म में जब होता है तो वहां पे आपको नोटिसेबल इफेक्ट देखने को मिलता है। और ये असल माने में जो ज्वेलरी होती है वो यही सारी चीजें हैं जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं। दक्षिणावर्ती शंख बहुत जरूरी है, बहुत एक काम की चीज है। हर घर में ये शंख होना ही चाहिए। ये शंख महालक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है और इसको रखना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। इट इज क्लोज्ड एंड डज नॉट एमिट साउंड। तो दक्षिणावर्ती शंख जो है, इसको जांचने का एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं कि आप जब इसको कान लगा के सुनेंगे तो बहुत बारीक बारीक आपको साउंड आएगा समुद्र की वेव्स का। ऑटोमेटिकली वो ये बताता है कि ये शंख ओरिजिनल है या नहीं। यूज्ड ओनली फॉर वर्शिप एंड केप्ट विथ इट्स माउथ फेसिंग अपवर्ड्स। तो इसका ये जो माउथ है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसको उल्टा नहीं रखना आपको। शंख का एक स्टैंड भी आता है, तो जहां से आप शंख ले लेना ना वहां से स्टैंड भी ले लीजिएगा। इसका फेस अपवर्ड्स की तरफ होना चाहिए। और ये शंख पूजा में रखने के लिए होता है, बजाने के लिए नहीं होता, वो वाले शंख अलग आते हैं। इट इज कंसिडर्ड अबोर्ड ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। इस शंख में लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। वर्शिपिंग इट इज इक्विवेलेंट टू वर्शिपिंग गॉडेस लक्ष्मी। इसकी पूजा करिए या लक्ष्मी जी की आप पूजा करिए, बात एक ही है। वर्शिपर इज प्रोटेक्टेड, ब्लेस्ड एंड लीड्स अ पीसफुल लाइफ।
कैन प्लेस इट इनसाइड ट्रेजर बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको कहीं पे भी रखते हैं, अपने कैश की जगह पे, अपने मंदिर में या अपने ट्रेजर बॉक्स में, शंख को अगर आपने रखा हुआ है, दक्षिणावर्ती शंख को, तो डेली बेसिस पे इसमें आपको पानी डालना होगा। मतलब जैसे आज आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, शंख कभी खाली नहीं रखा जाता। आज आपने थोड़ा सा पानी डाला, अगले दिन वो पानी चेंज करना है, और जो पानी आपने डाला हुआ है उसको आप लेके पूरे घर में छिड़क दीजिए उस पानी को। बहुत सारे वास्तु दोष ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। और फिर उसमें फ्रेश पानी भर के वापस मंदिर में रख दिए, जहां भी आपने रखा हुआ उसे रख दीजिए। इस तरह से शंख को रखा जाता है, कभी भी इसके बिना पानी के खाली नहीं रखा जाता। फिर यहाँ पे ग्रीन जेड का एक क्रिस्टल आपको खरीदना है इस तरह से, जिसपे ये नंबर्स लिखे हुए हैं मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। कल वाली शाम वाली वर्कशॉप में भी इनका यूज हमने किया था, इन नंबर्स का। तो इससे होगा क्या, सबसे पहले आपके जो नेगेटिव फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। जो भी हैबिट्स हैं आपकी जिसकी वजह से मनी जा रहा है, वहां पे स्टॉप लगेगा। और इनको भी आपको पूजा में रखना है, ये सारी चीजें पूजा में रखी जाएंगी, फिर इनका प्रयोग है। तो क्रिस्टल्स को चार्ज हमेशा करना होता है पूर्णिमा वाले दिन, तो वो आप फॉलो करेंगे। रिमूव्स एनर्जी ब्लॉकेजेस टू एलिमिनेट अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, डेट्स एंड क्लियर्स लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूज एंड लोन्स। तो जो भी आपके कर्ज हैं जो काफी समय से आपके ऊपर हैं, उन्हें क्लियर करने के लिए ये क्रिस्टल जो है, इन नंबर्स के साथ अगर ये क्रिस्टल है तो वो हेल्प करता है। ग्रीन जेड हैज हीलिंग एनर्जी विद डिसॉल्व्स सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस। तो बहुत बार लोगों को सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ लिमिटेशन होते हैं कि शायद हम डिजर्व नहीं करते हैं पैसा, या हम फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी डिजर्व नहीं करते हैं। तो उस फीलिंग को भी ग्रीन जेड का जो क्रिस्टल है वो रिमूव करता है। ब्रिंग्स फोकस ऑन वर्किंग टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल। तो आपका जो फोकस है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स की तरफ आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि चलो अभी कमा ले, बात की बाद में देखी जाएगी, तो ये गलत हैबिट है। हमेशा फाइनेंस के मामले में आपको लॉन्ग टर्म सोचना होता है। मैजिकल पावर्स रिलेटेड टू लव, विजडम, प्रॉस्पेरिटी एंड मनी। अब अगर ग्रीन जेड नहीं है तो यहाँ पे ग्रीन एवेंचुरिन को भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस इज ग्रीन जेड, सेकेंड इज ग्रीन एवेंचुरिन। फिर एक कुबेर कुंजी आती है इस तरह से, बहुत ही अट्रैक्टिव। ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है। अगर ये कुंजी आप खुद सोचिए, अगर आप इसको हाथ में पकड़ते हैं तो क्या आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि आप बहुत एक रॉयल, या आपके पास कोई बहुत बड़ा खजाना है, इस तरह की फीलिंग आती है। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है, और पुराने समय से इसका यूज इसी तरह से है। अब इसको जब पूजा में यूज करते हैं तो इसके प्रभाव और बढ़ जाते हैं। Keep it in puja, cash box, almirah, and in offices where financial transactions are made. It blesses the worshipper with money and prosperity by drawing new avenues and sources of income and wealth. It helps in increasing flow of funds and has ability to accumulate wealth. तो ये सारी चीजें कब होंगी, जब इसको दीपावली वाले दिन आप पूजा में रखेंगे, जो सिद्ध मुहूर्त है या जो इंडिविजुअल मुहूर्त है उनमें, तब ये सारे इफेक्ट्स आपको मिलने चालू होंगे। अगर पूजा में नहीं रखा है ऐसे ही, तो फिर ये सिर्फ एक, आप इसे समझ सकते हैं कि ये आपके पास आर्टिफैक्ट है। इसके जो रिचुअलिस्टिक प्रभाव है, इसके जो हीलिंग के प्रभाव है, जो मनी को अट्रैक्ट करने का प्रभाव है, वो इन दिनों में है जब आप इन्हें पूजा में रखते हैं। फिर 6 मुखी रुद्राक्ष, इसे भी आप पूजा में शामिल कर सकते हैं। जो आपको कल एक चेक बनाना बताया था, उसमें भी आप इसे प्लेस कर सकते हैं और साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष रिप्रेजेंट्स लॉर्ड कार्तिकेयन एज रूलिंग प्लैनेट मार्स, वेयर ऑरा गेट्स प्योरर एंड हायर विथ ऑल चक्रा बैलेंस्ड, यूज फॉर फिजिकल वेलबींग। अब इसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसे पहने नहीं, जिसपे दीपावली के दौरान अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसको आप पूजा में रखिए, कैश बॉक्स में रखिए पूजा करने के बाद, बाकी सारे आइटम्स के बाद, तो इसका ज्यादा प्रभाव आपको मिलेगा। रिड्यूसेस स्ट्रेस, हेल्प्स इन मेडिटेशन एंड मेंटेन बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन। सेव्स वेयरर, यहाँ पे वेयरर लिखा हुआ है लेकिन अभी आपको इसको पूजा में यूज करना है, फ्रॉम इमोशनल ट्रॉमा ऑफ वर्ल्डली सॉरोस। गिव्स लर्निंग, विजडम एंड नॉलेज, गिव्स लक
and assets of properties and vehicles, blesses wearer with victory and wisdom, remove fatigue, laziness and dullness। ये सारे इसके प्रभाव हैं, और इसको जब आप कंबाइन करेंगे बाकी सारी चीजों के साथ तो इसके स्पेसिफिक प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस के प्रभाव एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अभी इस समय में हमें क्या करना है, इसे प्लेस करना है पूजा में, और बाकी सारी चीजों के साथ इसे हमें फिर अपने कैश बॉक्स या मंदिर में प्लेस करना है। अभी इसको पहनना नहीं है। फिर गोल्डन पायराइट, लावा, टाइगर आई एंड स्फटिक, इसे आप पहन सकते हैं। ये क्रिस्टल्स हैं। Pyrite is a strong protection stone, shields wearer from negative energy. It helps in strengthening immune system and respiratory system. इसके साथ इसमें मेंशन नहीं किया हुआ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पायराइट एक ऐसा स्टोन है जो मनी को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो वैसे तो क्रिस्टल्स को चार्ज करने का एक अलग प्रोसेस है, लेकिन दीपावली की पूजा में जब आप इन सबको शामिल कर रहे हैं तो ये एक अलग तरह से चार्ज होते हैं, क्योंकि ये दिन स्पेशल है। तो इसको चार्ज करके पूजा में शामिल करके नेक्स्ट डे आप धारण करेंगे इसके ब्रेसलेट को। लावा के ब्रेसलेट के बारे में यहाँ पे बताया गया है, लावा स्टोन इज ग्राउंडिंग स्टोन दैट स्ट्रेंथेन्स वंस कनेक्शन टू मदर अर्थ। इट गिव्स अ स्ट्रेंथ, करेज एंड पीस ऑफ माइंड। तो लावा स्टोन पहनने से आपका अर्थ एलिमेंट जो है वो इंप्रूव होता है, और अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, दो एलिमेंट डायरेक्टली आपके वेल्थ से रिलेटेड है। वाटर एलिमेंट जो है वो लिक्विड वेल्थ, लिक्विडिटी से रिलेटेड है। अर्थ एलिमेंट जो है वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो हमको पायराइट और लावा दोनों को साथ में पहनना है, और मैंने क्रिस्टल वाली वर्कशॉप में आपको बताया था त्रिकोण कंप्लीट होना चाहिए, तो उसके लिए फिर क्लियर कॉर्ड्स यहाँ पे स्फटिक है। सेपरेट ब्रेसलेट पहन सकते हैं या इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके भी आप पहन सकते हैं। तो ये चीजें हैं, और ये ट्रू सेंस में दीपावली की ज्वेल्स हैं। अब इसमें अगर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो जो चीजें हमने बताई हैं आपको कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके। नफीसा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना है, जैसे ये सारी चीजें आपने बताई हैं बट हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है, तो फिर हम इसको कैसे यूज करेंगे? दीपावली वाले दिन तो होती होगी ना मैम? नहीं ना सर, वी आर आई बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली, तो हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है। अच्छा, तो फिर आप जो क्रिस्टल्स हैं उनको आप चार्ज करिए। जो आपने प्रोसेस समझा है कि किस तरह से चार्ज करते हैं क्रिस्टल्स को? सर हाँ, वो तो पता है मुझे सर। तो हाँ, सर तो ये आप सारी चीजें अगर मैं किसी को, मतलब जैसे हमारे यहाँ नेबर्स है, या उनको उनकी पूजा में रख सकती हूँ नहीं अपने लिए? रख सकते हैं, बट उसका उतना प्रभाव नहीं है जितना आप खुद अगर करेंगे तो है। बट फिर भी देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है देन समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो वाली बात हो जाती है जी। तो मींस आई कैन बाय दिस ऑन फॉर माय दिस थिंग प्रॉस्पेरिटी। मुझे बिल्कुल एक वो अफर्मेशन के साथ तो मैं खरीद सकती हूँ ना कि? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, ऑलराइट, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए अर्जुन जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पर मैं ये बोल रहा था, जैसे पूजा तो करेंगी और स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ जैसे प्राण प्रतिष्ठित बोलते हैं, तो वो भी कर सकते हैं क्या इन सब चीजों को एक साथ? अगर आप प्रोसेस जानते हैं तो कर सकते हैं, और वैसे अगर दीपावली वाले दिन आप सिर्फ पूजा में भी रख देंगे तो इनका प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। और सर बाद में जैसे पूजा होने के बाद फिर कैसे यूज करना है या कहाँ रखना है? जैसे सर मैंने तो पूरा बुक जहां पे भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं इन सब चीजों को वहीं रखा जाता है, या फिर आप मंदिर में रख सकते हैं। ओके। अर्चना जी। हेलो। जी मैम। हाँ, ये आपने जो स्फटिक बताया ना, ये तीनों, तो ये इनको मतलब वो कितनी कितनी बीड्स, मतलब बीड्स ही खरीदेंगे ना फिर वो, अगर वो बनाना है हमें?
ब्रेसलेट मिलते हैं और तीनों के ब्रेसलेट तो आप नहीं पहन सकते मिलेंगे हैं ना? इसके बीड्स। नहीं नहीं, नहीं तो नहीं, सब जैसे मिल आपने जाएगा, 3 सब का मिल वो जाएगा। बनाया था ना, बोला था ना कि 3 के वो तीनों का मिल अलग जाएगा? अलग पहन लीजिए ना। और हमारे पास एक है, अब आपने पूछा है तो मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि एस्ट्रो गैलेक्सी की तरफ से कुछ किट्स बनाई गई हैं जिनमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने ओके। इंक्लूड करी हैं। क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जेन्युइनिटी का भी, आप अगर खरीदने जाएंगे तो उसको देखते हुए कुछ किट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई हैं। आप उन किट्स को परचेज कर सकते हैं और उसमें सारी चीज़ें एक साथ दी गई हैं आपको। तो वो किट्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर आप सभी के क्वेश्चंस हम लेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लक्ष्मी पूजन किट। सक्षम, मैं इसको शेयर कर देता हूँ। अच्छा ठीक है सर, बोल्ड हो गई है, ठीक है फिर। अच्छा चल, मैं कर देता हूँ। पास ही आप कर दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप कर दीजिए। जी सर। देखिए, तो ये फर्स्ट किट है, लक्ष्मी पूजन किट, और इसमें हमने सारी चीज़ों को कंबाइन किया जो जो अभी आपको बताया था। वो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। लक्ष्मी पूजन किट की यहाँ पे पिक्चर है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है, तो गोल्डन कॉइन, वो गणेश जी वाला, लक्ष्मी जी गणेश जी वाला। मेटल की एक लक्ष्मी जी की यहाँ पे आइडल है। मेटल का एक टॉर्टोइस भी है जो गुड लक को रिप्रेजेंट करता है। चरण पादुका है मेटल की लक्ष्मी जी के लिए, अगेन ये आपने बहुत घरों में देखी होगी, काफी शुभ माना जाता है। कुबेर कुंजी अभी हमने डिस्कस किया था, वो है लक्ष्मी जी की पूजा में यूज, उनको जो समर्पित किया जाता है इत्र, वो इसमें यहाँ पे हमने इंक्लूड किया हुआ है। लक्ष्मी कवच इसमें इंक्लूड किया हुआ है। कौड़ी के 5 पीसेस हैं, 5 पीस कमलगट्टे के हैं, 5 पीस गोमती चक्र के हैं और 5 पीस गुंजा के हैं। अब आप यहाँ पे ये बढ़वा भी सकते हैं, इसको 11-11 भी करवा सकते हैं जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उनको बोल के। फिर विष्णु चक्र जो भी हमने देखा था वो है, लघु नारियल है और कुबेर जी का यंत्रा है। तो ये सारी चीजें कंबाइन की हुई हैं। इस किट को एज इट इज पूजा में रखा जा सकता है। इसका जो प्राइस है वो 550 रुपीज प्लस कोरियर है। सक्षम, इसको मैं दिखा भी देता हूँ कि हाँ हाँ तो कैसा नजर आएगा आपको ना ये, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि आपको पता लगे जो किट है वो कैसी दिख रही है। ठीक है, मैं निकालता हूँ। जो वर्कशॉप वाले स्टूडेंट्स हैं वो आपके लिए ये किट जो है, आपको जो चीजें बताई गई हैं वर्कशॉप में, जो टाइम बताए गए हैं, जो पूजा विधि बताई गई है, वहां पे इसको आप सिर्फ रख सकते हैं साथ में। सर मेरे पास है, वो मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा है तो निकाल ले जरा एक बार। हाँ, क्योंकि मेरा ना दूसरा व्हाट्सएप खुला हुआ है। अच्छा ठीक है। तो ये फर्स्ट किट है। ये जो आपको अभी दिखाई गई थी लक्ष्मी पूजन किट। लक्ष्मी पूजन। हाँ, तो इस तरह की किट आएगी पूरी आपके पास। पहली किट है। तो ये फर्स्ट किट है। नाउ अब हम नेक्स्ट किट के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट किट है हमारी मनी अबंडेंस किट। मनी अबेंडेंस किट।
मनी अबंडेंस किट में जो जो चीजें हमने इंक्लूड करी हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लैक टर्मलिन है यहाँ पे हैंगिंग फॉर्म में, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हैंग किया जा सकता है आपके घर को इविल आई और नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करने के लिए। गोल्ड पायराइट का यहाँ पे एक स्टोन है, पूजा में यूज कर सकते हैं। अभी हमने पायराइट के बारे में डिस्कस किया था। कुबेर जी का पेंडेंट है यहाँ पे, जिसको आप अगेन पूजा में यूज करेंगे। क्लियर कॉर्ड्स यहाँ पे रॉ फॉर्म में है, क्लियर कॉर्ड्स भी हमने स्टडी किया था, तो ये रॉ फॉर्म में क्लियर कॉर्ड्स है। नवग्रह के स्टोन्स हैं यहाँ पे अलग अलग, ताकि आपको सारे प्लैनेट्स की ब्लेसिंग आपकी पूजा में मिले। और उसके बाद फिर एगेट का यहाँ पे एक स्टोन, सॉरी टॉर्टोइज यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया है। नॉर्मली पहले वाले किट में मेटल का था, लेकिन यहाँ पे एक लेवल उसको हमने और ऑस्पिशियस बना के एगेट का टॉर्टोइज यहाँ पे यूज किया है। सेलेनाइट की एक स्टिक है क्रिस्टल की रॉ, इसको भी आप जब पूजा में रखेंगे तो आपका जो फोकस और कंसंट्रेशन है वो पूरा डायरेक्टेड होगा माँ लक्ष्मी की आराधना में। और उसके बाद इस किट के अदर आइटम्स के साथ ये पूरी किट की ओवरऑल एस्पेक्ट्स को बढ़ाता है, उनकी क्वालिटी को बढ़ाता है। मनी एंड प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि लावा स्टोन अर्थ एलिमेंट को, सर ये वो होगा ना यहाँ शायद मनी के लिए है ना बेसिकली। हाँ नहीं, यहाँ पे वो होगा ना, आई थिंक ये जेड और लावा या वो है। नहीं, इसमें हमने जो रखा है इसमें सिट्रीन और लावा है या फिर एवेंचुरिन लावा है, मतलब दो तरह के रखे हैं इसमें हमने। दो है ना, हाँ तो दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट होगा ना किट में, भी ले सकते हैं। ठीक है। फिर एक कॉइन है यहाँ पे मनी के स्विच वर्ड्स के साथ, मनी के जो नंबर्स हैं एंजेलिक नंबर्स उसके साथ, और पीछे इसमें जीबू सिंबल भी है शायद, हाँ दूसरे साइड पे, राइट। और फिर एक चारमुखी रुद्राक्ष है यहाँ पे रखने के लिए। तो इस मनी अबंडेंस किट को भी आप पूजा में रख सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 1350। तो इसका वीडियो दिखा दें सर एक बार। हाँ वीडियो दिखा दें। किट कैसी दिखती है ये। आप इन सभी किटों को ना किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, जिसके यहाँ गिफ्ट भेजना है उसका प्रॉपर एड्रेस भेज दीजिएगा, हम अपने एंड से आपके ब्याह पर भेज देंगे। ऐसा नहीं है पहले आप मंगाएंगे, आपने मान लिया किसी और सिटी में किसी को भेजना है तो आप गिफ्टिंग पर्पज से भी इनको भेज सकते हो। बहुत ही अच्छी किट बनाई है आप सभी के लिए, और ये इस ऐसे कॉस्ट पर दे रहे हैं कि इसमें हमने कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रखा हुआ। ठीक है, लेबर लगी हुई है, उनका 2 पैसा निकल जाए बस। किट आप देख रहे हैं, पीछे सेलेनाइट की स्टिक देखेंगे आप, व्हाइट कलर की, इसलिए ज्यादा नजर नहीं आ रही है। तो ये स्पेशल मनी के लिए है, और ये पूरा बॉक्स ऐसे ही आपको मिलता है। ये क्रिस्टल फोकस्ड है ज्यादा, ये वाला जो किट है ये मनी के लिए है ना सक्षम, इसलिए इसको थोड़ा सा मतलब मनी वाली चीजें डाली गई कि जो पैसे को अट्रैक्ट कर सकती है। राइट। थर्ड नेक्स्ट है हमारा दिवाली पूजन किट। चलिए, दिवाली पूजन किट में जैसे आपने लक्ष्मी पूजन में देखा था कि लक्ष्मी जी के जो प्रिय आइटम है उनको ज्यादा हमने यूज किया था। मनी वाली किट में क्रिस्टल्स जो मनी को अट्रैक्ट करते हैं उन्हें ज्यादा यूज किया है। इस वाली पूजन किट में दोनों का आपको यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एगेट के गणेश जी हैं एक स्लाइस फॉर्म में, ये आप देखेंगे अभी इसका वीडियो में तो आपको इसकी प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली समझ में आएगी। बहुत ऑस्पिशियस होता है इन्हें रखना। फिर जीबू कॉइन है जो पिछली किट में भी था। पिछली किट में जो कौड़ी हमने बताया था वो है, शंख है इसमें, शंख टॉर्टोइज वाला टॉर्टोइज है, शंख टॉर्टोइज, ये एक अलग फॉर्म का टॉर्टोइज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वीडियो में और अच्छे से क्लियर होगा। फिर इत्र इसमें एज इट इज यूज किया गया जो फर्स्ट किट में था। कुबेर कुंजी, लक्ष्मी गणेश कॉइन, लघु नारियल, और इसमें 11-11 पीसेस सारी चीजों के जो मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है वो हमने डाले हैं। जैसे अभी आपको बताया था कि 11 कौड़ी होनी चाहिए, 11 कमल गट्टे, 11 गोमती चक्र और 11 गुंजा। फिर मनी ब्रेसलेट यहाँ पे भी है, यहाँ पे सिट्रीन और लावा है, उसमें शायद वो था एवेंचुरिन और वो, हाँ यहाँ पे सिट्रीन और लावा है। सिट्रीन आप लोग जानते हैं कि मनी को अट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे क्रिस्टल के 2 मिनी ट्रीज हैं और मच मनी
जो अगेन मनी को अट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती है, मनी को वो भाषा में शुक्र मनी भी बोला जाता है, और शुक्र मनी भी जो बोलते है हैं जी। सीधा सीधा लक्ष्मी का सिंबल है, लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो ये अपने आप इसका से जो इसका जो प्राइस है वो है 1750 प्लस शिपिंग। तो अब इसका आपको एक वीडियो हम दिखा देते हैं। एक मिनट। ये आप देख पा रहे हैं कछुआ है, ये शंख के ऊपर ही बना हुआ है। अब ये गणेश जी की जो प्लेट थी, देखिए कैसे करनी है पूजा इसकी। इस तरह से इसको स्टैंड पे लगाकर आप पूजा कर सकते हैं। लास्ट हमारी किट है, इसको बोला गया धन अमृत किट। चलिए, धन अमृत किट में बाकी सारी चीजें जो 11 पीस कमल गट्टे, कौड़ी, गोमती चक्र, गुंजा, ये एज इट इज इंक्लूड करे गए हैं। मोती शंख, यहाँ पे कोई छोटा वाला शंख आता है, आपने पूजा की दुकानों में देखा होगा, ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे वो यूज किया गया है, जो कि लक्ष्मी पूजा में जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर हल्दी गणेश, सुपारी गणेश जो हमने डिस्कस किए थे वो हैं यहाँ पे। लघु नारियल यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। कौड़ी और शंख टॉर्टोइस जो आपने पिछली किट में देखा था वो है। कुबेर यंत्र यहाँ पर है, मेटल की लक्ष्मी जी की आइडल है। चरण पादुका है मेटल के फॉर्म में। मेटल कॉइन है, कुबेर कुंजी है, गोल्डन पायराइट, नवग्रह पेंडेंट, शुक्र मनी जो मछमनी पहले हमने दिखाई थी वो है। जीबू का कॉइन है, मनी अबंडेंस ब्रेसलेट है, 5 पीस टम्बल्ड पोटली है, और गणेश रुद्राक्ष है। तो ये किट अपने आप में पूरी कंप्लीट है एक फॉर्म में, जिसमें सारी चीजें, भले ही वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो, भले ही वो आपका जो लक्ष्मी जी के प्रिय चीजें हैं उनके फॉर्म में हो, हल्दी गणेश यहाँ पे, सुपारी गणेश है, सारी चीजें इसमें कंप्लीट करके दी जा रही हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, इसका वीडियो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसका जो प्राइस है 2150, इसका प्राइस 2150 प्लस शिपिंग। और ये भी बता देता हूं कि आप अगर इन सारे आइटम को अपने आप भी जाके परचेज करेंगे ना, तब भी जो कॉस्ट है उससे ऊपर ही आने वाली है। और जो प्रिपरेशन हमारी जो बॉक्स है, मतलब बॉक्स की अपने आप में कीमत है। हमने इस तरह से बनाया कि देखिए क्या बोला गया ना, जैसे सक्षम ने बताया था कि माँ लक्ष्मी को वैभव का प्रतीक माना गया है। तो एक सुंदरता, एक वैभव है ना, एक देखने में जो चीज अच्छी लगे, तो इसलिए हर चीज बड़े सिस्टमेटिकली ढंग से लगाकर एक अच्छा बॉक्स, अगर आप बॉक्स देखेंगे तो आपको तबीयत खुश हो जाएगी। ठीक है, बॉक्स ही हमने काफी महंगा परचेज किया, क्योंकि प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को हर चीज ना अच्छी पसंद आती है, तो इसलिए ये आज हमने वर्कशॉप में यही टॉपिक मैंने डिस्कस किया था सर। हाँ, इसलिए कोई मतलब कहीं कोई कंजूसी नहीं है। आपको दी बेस्ट चीज देख रहे हैं, अगर आप इनको अलग अलग भी कहीं से खरीदेंगे ना, तो भी कॉस्टिंग आपकी हमारे से ज्यादा आने वाली है। और हम तो बॉक्स भी आपको साथ दे रहे हैं, और आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है ये सक्षम। आप देखिए इसकी कितना प्यारा सजाया हमने बॉक्स को। मतलब आपके जो गिफ्ट भी देते हैं तो आप मतलब इंसान का दिल खुश हो जाए। ये मोती शंख है यहाँ पे, ये छोटा सा। हाँ, और ये 4 जो टंबल रखे हैं, इसको मनी पोटली भी बोला जाता है। अगर मनी पोटली वैसे भी लेने जाओगे ना अलग से, तो 400-500 रुपए की तो मनी पोटली देते हैं लोग, जिसमें 4-5 क्रिस्टल डाल देंगे। हम तो आपको कम से कम 19 आइटम ही दे रहे हैं। इसमें 19 आइटम को आप कलेक्ट करोगे, है ना, और रेट भी पक्का है कि आप खरीद कर लाओगे तो हमसे ज्यादा ही रेट में पड़ने वाले हैं। ठीक है। हाँ, शिपिंग किसी ने पूछा है कि शिपिंग चार्जेस क्या होंगे। देखिए हमने एवरेज एक शिपिंग चार्ज निकाला है कि वो 150 से नीचे नीचे आने वाला है।
एग्जैक्ट हम आपको बता देंगे जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑल इंडिया हमारी सर्विस है कि आप इंडिया में कहीं भी इसको ले सकते हैं। लास्ट टाइम तो हमने ऑस्ट्रेलिया और यूके यूएसए तक भेजे थे हमने, तो वहां तो शायद अब नहीं जा पाएगा क्योंकि काफी लेट हो गए हैं। तो इंडिया के अंदर आपको सैटरडे तक कहीं भी आप ऑल ओवर इंडिया इसको मंगा सकते हैं। पूरी इंडिया में हमारी सप्लाई है और हमारी कोशिश रहेगी सैटरडे तक आपको हम इसको आप तक पहुंच जाए। और सबसे पहले ये भी बता सक्षम, आप बता दो नहीं तो मैं बता देता हूँ कि ये लिमिटेड पीस है हमारे पास, क्योंकि हमारा कोई बिजनेस नहीं है इसका। हम प्रोडक्ट नहीं सेल करते हैं, लेकिन अपने स्टूडेंट के साथ कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम प्रोडक्ट से आपसे कनेक्शन जोड़ते हैं। हम एजुकेटर हैं, एजुकेशन देते हैं, लेकिन एक चीज पढ़ाई है और आप तक एक ऑथेंटिक चीज पहुंच जाए, इसलिए हमने लिमिटेड स्टॉक में इन किटों का निर्माण किया है। तो मुश्किल से 50 से 70 मेरे पास पीस हैं बस, क्योंकि मेरा कोई बहुत ज्यादा कमर्शियल एंगल नहीं था, तो मुझे कोई ये नहीं कि बहुत सारी बेचनी है, कई सौ बेचनी है और कई हजार सर वो आप बता रहे थे ना अलग अलग किट अलग अलग क्वांटिटी में है, तो हाँ कोई वही मैं बता रहा हूँ। कौन सी है? 50 भी है, कोई 40 भी है, कोई 70 भी है। तो मतलब एवरेज अगर ले तो 50 किट से ज्यादा नहीं है मेरे पास। और हमने कुछ अपने पर्सनल यूज भी देनी है, क्योंकि मेरे को गिफ्ट करनी है अपने सर्कल में, और कुछ हमारे स्टूडेंट हैं वो लेने हैं, और कुछ चीजें बचेंगे तो वो हम आपको दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप मुझे बोलेंगे सर मुझे 10 भेज दो, 20 भेज दो, ऐसा नहीं हो सकता। सब में एक दो हम भेज सकते हैं, ठीक है। मतलब और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। और हम इसके ऑर्डर सिर्फ कल तक लेंगे, मंडे तक, क्योंकि एट द लास्ट अगर मैं ट्यूसडे भी डिस्पैच करता हूं तो आपको पहुंचनी चाहिए ना, तभी तो कोई फायदा है। तो लिमिटेड क्वांटिटी है मेरे पास, और हाँ क्योंकि मेरा काम कोई प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, तो कल का दिन हम लगाएंगे, जिसके भी ऑर्डर आएंगे हम कल डिस्पैच कोशिश करेंगे, और कल रात तक हम ले लेंगे आपका, यानी कि परसों लास्ट डिस्पैच मेरे यहाँ से होगी, मेरे ऑफिस से। आपको कुछ नहीं करना, आपने पेमेंट भेजनी है, पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेजिएगा, अपना प्रॉपर एड्रेस या जिस एड्रेस पर आप अपनी किट को चाहते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी, प्रॉपर एड्रेस पिन कोड के साथ, ठीक है, आप भेजेंगे, और जिसका भी कल आ जाएगा मैं कल ही डिस्पैच करा दूंगा इसको। तो जिसको भी किट चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी है, मैं फिर कह रहा हूँ, और ये सब चीजें एनर्जाइज करके एक अच्छे भाव से हम आपको दे रहे हैं। कहते हैं ना भाव काम करता है, इंटेंशन काम करती है। तो ये बड़े प्यार से बनाई गई है कि कमर्शियल एंगल नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने 50-100 रुपए कमा भी लिए इसमें, तो कोई, मैं आपको पता है कोई रीच तो बनने वाला है नहीं इससे। मेरा काम है पढ़ाने का आपको, पर यह है कि एक चीज पढ़ाई है, एक ऑथेंटिक चीज आपके घर में सिस्टमेटिकली पहुंच जाए, सिर्फ पर्पज ये था, ठीक है। तो जिसको भी किट चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, प्रॉपर एड्रेस, जिस एड्रेस पर इस किट को आप चाहते हैं, तो हम कल ही डिस्पैच कर देंगे आप, ठीक है। हमारे पास किट तैयार पड़ी। यस सक्षम, अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। यस आप उसको ले सकते हैं, और आप इसमें अगर कुछ ऐड भी कराना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने आज दो तीन किट आज बेची, मतलब भेजी हैं, उनको कुछ चाहिए था, एक आध चीज एक्स्ट्रा चाहिए थी, तो वो भी हम इंक्लूड कर देंगे। मतलब आपके पास अगर कोई चीज है, आप चाहते हैं कि सर ये भी साथ में डाल दीजिएगा, या मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये रखना है, ठीक है, तो आप हमें लिखकर भेज दीजिए। उसकी कॉस्ट जो भी रहेगी मैं ऑन द स्पॉट आपको बता दूंगा कि आप मतलब 2 चीज और ऐड कराना चाहते हैं, तो इसकी कॉस्टिंग ये है, 50 रुपए एक्स्ट्रा होगी, 100 रुपए एक्स्ट्रा होगी, 150, जो भी एक्स्ट्रा होगा आपको बता दूंगा। वो पेमेंट जमा कर हम आपको एक्स्ट्रा भी जो आपको चाहिए वो भेज देंगे। हमारी किट में शंख वो फिक्स है। शंख आप दक्षिणावर्ती शंख एक्स्ट्रा में सभी लोग ले लीजिएगा, वो किट में नहीं है, लेकिन वो ठीक है। और ये भी नहीं है कि बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, मतलब ये आप समझिए कि ये मैंने 50 एवरेज लगा लो आपकी, मेरे पास 50 किट है हर एक उसकी। कुछ मुझे अपने लिए चाहिए, कुछ नियर डियर में देनी है, और कुछ आपके लिए, सबके लिए, ठीक, आप ले सकते हो। हेलो, आप में से ही एक स्टूडेंट का फोन ही आ गया, आप में से ही है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मिल जाएगी सबको, पर यह कि भेज दो जिसको भी चाहिए। अब वो अभी किसी ने ऑर्डर किया है 2 किट का, सर मेरी 2 किट धन अमृत वाली किट भेज देना, मैं कोई बात नहीं भेज देंगे। तो फोन नहीं करिए, व्हाट्सएप भेज दीजिए सिर्फ पेमेंट कर, ठीक है, मैं आगे भेज दूं, क्योंकि मैं, मेरा काम नहीं है, वो स्टाफ है, मुझे उसको आगे फॉरवर्ड करना है, और स्टाफ आपको भेज देगा, ठीक है। यस, क्वेश्चन आंसर ले ले सक्षम, म्यूट हो आप। जी हेलो अर्जुन जी। सर, मैं ये बोल रहा था, मैंने तो आज ही ऑर्डर कर दिया था, मैं तो बहुत दिन से सोच ही रहा था ऑर्डर करने की, तो अब वो कल वाली जो क्लास है वो सर वो मैं देखना भूल गया,
मतलब मिस हो गई मेरी, तो वो आपकी जो रिकॉर्डेड होगी, जो कल आपने वेबिनार कराया होगा, तो वो मिल जाएगी क्लास? रिकॉर्डिंग कल वाली ऑलरेडी ग्रुप में अपलोड हो गई है, अब चेक ओके करिए। ओके। सोमेश जी। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। सर, मुझे ये पूछना था, जो हम लोग अभी गोमती चक्र या फिर कौड़ी रखेंगे, हम्म तो सर आपने नंबर दिया 11 हम्म 11 11 ही क्यों? शास्त्रों में लिखा हुआ है मैम। अच्छा, हेलो। तो हमें जी 11 ही रखना है 11। जी। और सर सॉरी अपना ये जो है 11 मिनिमम है, मतलब मिनिमम उतनी होनी चाहिए ऐसा। क्योंकि 5 7 ऐसा कुछ रखते हैं। नहीं नहीं, मिनिमम 11। जी जी। और अपना सर ये है कौड़ी जो है आपने येलो कहा है। येलो ही आएगी किट में, येलो ही मिलेगी आपको। ओके ओके वाइट वाइट भी चलती है, लेकिन येलो को थोड़ा ज्यादा शुभ माना है, जुपिटर का इफेक्ट आ जाता है उसमें। जी, मेरे पास सर वाइट है। कोई नहीं, आप येलो ले लीजिए इस बार, येलो व्हाइट दोनों रखिए, येलो थोड़ा ज्यादा शुभ है। जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। महेश जी। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि दक्षिणामूर्ति शशांक है, उसको रखते क्या 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 वर्ती, कैसे है? दक्षिणावर्ती। हाँ, दक्षिणावर्ती, उसको रखते कैसे है? इसको देखिए, उसका जो माउथ होता है शंख का, वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, और इसका एक स्टैंड आता है। हाँ, तो उसका स्टैंड भी आपके हाँ, पास स्टैंड वो नहीं, मुझे एक्चुअली पता नहीं है, सर बता देंगे कि उसका स्टैंड अवेलेबल हाँ, है तो या नहीं। हाँ, उसको भी ऑर्डर कर दूंगा मैं। हाँ, वो मुझे सर अभी बता देंगे कि स्टैंड अवेलेबल है या नहीं। ओके ओके, और उसमें ठीक। हमेशा जल भरा हुआ होना चाहिए, जैसे आज जो जल आप भरेंगे उसमें, हाँ हाँ, उसको कल आप पूरे घर में छिड़क दीजिएगा, तो आपका ओके। वास्तु दोष बहुत सारे उससे कम हो जाएंगे। और फिर कल दूसरा जल उसमें फ्रेश वाटर फिर से भर दीजिएगा। ये रोज का प्रोसेस है। अगर स्टैंड भी दिया तो अच्छा रहेगा, उसका जो भी चार्ज है हम लोग जी जी जी। दे अभी देंगे। सर से पूछ लेंगे कि स्टैंड उसका अवेलेबल है या नहीं। सर म्यूट है अभी। चलिए। हाँ सक्षम, हाँ सर, वो स्टैंड, शंख का स्टैंड भी है क्या? स्टैंड पता करना पड़ेगा, शायद अभी स्टैंड नहीं है हमारे पास। लोकली खरीद लीजिएगा मार्केट से हाँ, फिर। लोकल ले लेना आप, नहीं तो कुछ और स्टैंड देखेंगे हम, अगर कुछ हमारे पास कुछ और स्टैंड का सब्स्टिट्यूट मिल पाया तो वो आपको एक बार डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है। शैली जी। हेलो नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते मैम। शैली जी। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है मैम। सर सुने है अभी? नहीं मैम, अभी भी वॉइस नहीं आ रही है। तो सर आ रहा है? हेलो हाँ जी, हाँ, अब हेलो बताइए। सर, अभी आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सर मेरा जो क्वेश्चन था, आपने जो गोमती चक्र बोले थे सर, उससे पहले बोले कि जो दिया जलाने की प्रोसेस होता है वो कड़ी की बेड पर होना चाहिए। तो एक बार सुना था कड़ी के साथ वो गोमती चक्र भी अगर उस नहीं बेड नहीं के। नहीं नहीं, कभी भी दिया जलाएंगे तो आप कौड़ी के आसन पर ही जला सकते हैं, गोमती चक्र के आसन पे नहीं जला सकते। गोमती चक्र का प्रयोग अलग है। बहुत ही धन्यवाद सर, मुझे बहुत कुछ क्लियर हो गया अभी। ठीक है सर। और बाद में मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ सुनना जानना था, तो आप कब मुझे ये मौका देंगे, प्लीज ये बता देना। मैम आप। मीटिंग चल रहा है अभी नहीं, मीटिंग के बाद हाँ मैं जी। आप मेरे से को। बात कर लेना, मुझे फोन कर लेना आप। हाँ सर, फोन किए थे, किसी कारणवश वो रिसीव नहीं हुए। कोई बात नहीं, आप दोबारा मैसेज डाल के फोन कर लेना। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम। हाँ सक्षम, मैं एक बैनर और हाँ। वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि दिवाली का महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो अगर आप लोग मुहूर्त की इंपॉर्टेंस को अगर समझते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में साफ साफ बोला गया है कि हर वो काम
जो एक अच्छे मुहूर्त में स्टार्ट किया जाता है उसके फल आपको जरूर मिलते हैं। इसलिए अपने आप में मुहूर्त एक शास्त्र है पूरा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी पर्सनल कुंडली के हिसाब से चाहते हैं कि मेरी कुंडली के हिसाब से एक अच्छा टाइम कि किस वक्त इन दिनों में या दिवाली वाले दिन कि कौन सा ऐसा वक्त है जब लक्ष्मी को मैं प्रसन्न कर सकता हूं एज पर माई होरोस्कोप, तो अगर वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं आपके लिए, जिसमें कि हम आपके वैसे तो हमने 6 बंदों का रखा था अपनी वर्कशॉप में जो हमसे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट नहीं है उनका भी हम कपल का, आपके हस्बैंड वाइफ और आपका अगर बच्चे हैं उनका पर्सनल कुंडली से कौन सा टाइम में वो पूजा करें वो आपको निकाल के देने वाले हैं। बाकी सक्षम थोड़ा सा इसके लिए बताएगा। सक्षम प्लीज इसको गाइड करो। ये 6 जो है सर ये सिर्फ वर्कशॉप वालों के लिए था, वर्कशॉप वालों के लिए था। इतना हमारे पास समय भी कपल के नहीं लिए है। दे देंगे हम, कपल हस्बैंड वाइफ और बच्चे, हस्बैंड वाइफ और आपके जो चाइल्ड है उनके लिए अभी उतना समय भी नहीं है कि फिर सबके 6 के हम करें, नहीं कर पाएंगे। तो इसकी एक शास्त्रोक्त विधि है जो आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सर नीचे करिएगा थोड़ा वो। हाँ। ये जो मुहूर्त है ये आपको धनतेरस वाले दिन ही रिवील किया जाएगा, दिन में 12 बजे के पहले। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मुहूर्त विल बी डिस्क्लोज ऑन द डे ऑफ धनतेरस बिफोर 12 PM ओनली, यानी कि 12 बजे के बाद आप कॉल करेंगे, किसी कारणवश अगर आप चूक गए तो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसलिए क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि धनतेरस वाले दिन 12 बजे के पहले। और इसका जो पेमेंट है, जो एनर्जी एक्सचेंज है, वो भी एक तरीके से आपको डिपॉजिट करना है। 500 रुपीज आपको अभी डिपॉजिट करने हैं ताकि आपके कैलकुलेशंस चालू हो पाए, इसमें टाइम लगता है। और 600 रुपीज आपको धनतेरस वाले दिन ही डिपॉजिट करने हैं, जिसके बाद ये मुहूर्त आपको डिस्क्लोज किया जाएगा। आपके पर्सनल हॉरोस्कोप से ये मुहूर्त आपको जो सूट करेगा समय दीपावली वाले दिन वो आपको निकाल के दिया जाएगा। आपका अपने हस्बैंड का, वाइफ का और अपने चाइल्ड का एक PDF बना के भेजेंगे जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ये चीजें होंगी, और उसी के बेसिस पे उनका इंडिविजुअल मुहूर्त निकाला जाएगा और धनतेरस वाले दिन आपको डिस्क्लोज किया जाएगा। ये जो मुहूर्त निकाला जाएगा ये धनतेरस का नहीं है, ये दीपावली का है। जो टाइम आपको दिया जाएगा उस समय बैठ के आपको अपने लिए पूजा करनी है, वो आपके हॉरोस्कोप से स्पेसिफिक टाइम निकाला जाएगा। तो प्रोसेस आपने समझ लिया। 500 रुपीज अभी आपको डिपॉजिट करने हैं ताकि आपके कैलकुलेशन चालू हो, और हायर अमाउंट जो है 600 रुपीज वो आपको धनतेरस वाले दिन ही देना है। इसके पीछे भी विधि है, इसलिए इसको इस तरह से किया जा रहा है। और कंपल्सरीली 12 बजे के पहले या तो मैसेज करके आप मुहूर्त ले लें या कॉल करके मुहूर्त ले लें, उसके बाद फिर हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये देखिए, ये भी सिर्फ एक हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प करने के लिए किया जा रहा है, वरना आप समझ सकते हैं कि हमारी कंसल्टेशन चार्जेस कितने हैं, आप सभी को पता है। ओके, और वो एक कुंडली का हम कंसल्टेशन लेते हैं। यहाँ पर हम आपको आपकी पूरी फैमिली का पूरी कुंडली एनालाइज कर आपको मुहूर्त निकाल के दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगने वाला है। यहाँ पे तो ले भी नहीं सकते ना, यहाँ तो या तो 11 रुपए ले सकते हैं या 1100 ले सकते हैं, 11,000 ले सकते हैं। तो यहाँ पर है भी यही लिखा जो हुआ है या जो हमें सिखाया गया है कि वो 11 रुपए, 1100 या फिर 11,000, तो 11 की फिगर लेनी है। अब 11 रुपए में इतना टाइम लगाकर तो आप 11,000 ले नहीं सकते कि बहुत ज्यादा अमाउंट चला जाएगा। तो आप सभी के लिए बहुत ही नॉमिनल अमाउंट 1100 रुपए में आपको दिया जा रहा है। अच्छा, अभी मेरे पास 8-10 पेमेंटें भी आ चुकी हैं, तो भाई साहब वो जो है वो भी करा देना, अपना कोरियर चार्ज भी, क्योंकि इतना नहीं कमाना मैंने इसमें कि कोरियर चार्ज मैं अपनी जेब से भरूंगा। नहीं तो मतलब खुली चीज है। तो ये भाई ये प्रोडक्ट है, इतने के प्रोडक्ट बैठे हैं, हमने समझ लो जो लेबर लगी है पीछे, जो बॉक्स लेकर आई है, जिसने ये बॉक्स बनाया है, कोरियर करेंगे, लेबर तो लगेगी ना सर, उतना ही पैसा आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, बाकी प्रोडक्ट में कुछ नहीं कमा रहा। ओके, तो आपको जो भी कर रहे हैं वो अपना अभी 150 या 125 आप भेज दीजिएगा, क्योंकि 100-150 के बीच में लगने वाला है। ठीक है, कोरियर चार्ज वो फिर डिस्टेंस के हिसाब से कहाँ इंडिया में जाना है कहाँ। और जो ऑफिस से लेना चाहते हैं मेरे ऑफिस से ले लीजिए। अभी 2 के फोन भी आ गए, मैसेज आ गए कि सर हम ऑफिस आकर ले लेंगे, तो आप ऑफिस से आकर भी ले सकते हैं मेरे पास। यस, दुर्गेश्वरी जी।
हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि ये जो धन अमृत बॉक्स अगर हम लेते हैं, अंदर के जो लक्ष्मी जी और है, उस दिन पूजन करने के बाद में वापस बॉक्स में रख के लॉकर में रख सकते हैं क्या, कि मंदिर में ही रखना पड़ेगा? लॉकर में आप बॉक्स के अंदर उनको रख सकते हैं, या अगर आप बॉक्स अपने कैश के ट्रांजैक्शन की जगह रख रहे हैं तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि उस एरिया में फिर नॉनवेज या कोई अनहाइजीनिक चीज ना हो। अगर हाँ, ऐसा आपका है कि हाँ अनहाइजीनिक हो सकता है तो फिर मंदिर में रखिए, वो ज्यादा बेटर। ओके ओके ओके। आप इन और किट फिर को एज इट इज हाँ मंदिर या अपने लॉकर में, लॉकर भी मतलब साफ सफाई कर कर तो हाँ कैसे हाँ प्लेस करिएगा। आप कहीं हाँ भी रख सकते हैं, मंदिर में रखिए या हाँ अपने जहाँ कैश रखते हैं, एसेट्स है आपकी। कैश हाँ मतलब कैश नहीं है, जहाँ आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, आपकी हाँ प्रॉपर्टी पेपर्स हैं या कोई लॉकर है, वहां पर इसको हाँ। प्लेस करते हैं। और सर थोड़ा ये सा अगले अगले साल गंगा भी जल यूज छिड़क होएगा? लीजिए। हाँ, ये अगले साल भी सेम यूज कर सकते हैं कि हर साल वो कौड़ी और बदलना पड़ता है? बता दो। जी देखिए, कौड़ियों का क्या होता है ना, ये अक्यूमुलेट की जाती हैं। जैसे ओके 11 इस बार हाँ ले ली और 11 फिर आपने अगले हाँ साल ले ली, इसको अक्यूमुलेट करना ओके होता है हर ओके। साल। अक्षय तृतीया पे भी आप खरीद सकते हैं कौड़ी। सक्षम, आवाज नहीं आ रही है। ओके। ज्योत्सना जी। नमस्ते सर, राधे राधे। ओके नमस्कार, राधे राधे। जी सर, ये जो हम किट खरीदेंगे, तो ये किट का जैसे पूजा होंगे ना दीपावली में, वो पूजा तो हमको नहीं आता है, क्योंकि हम बचपन से पूजा कभी अभी दिया, तो इसका पूजा हम कैसे करके सर्च करेंगे? इसको तो कुछ आते नहीं है जो ना। आपको विधि, आप तो है ना वर्कशॉप में है क्या? जो रात वाला वर्कशॉप में हूँ मैं सर। अच्छा, दिन वाले में नहीं है सक्षम, ये दिन वाले में नहीं है? जी जी सर। अच्छा, जी सर। ठीक है। तो इस किट को जब आप अपना चेक बना रहे हैं, उस समय आप इस किट को रखिए, और 184 नेम्स हम वैसे दिन वाली वर्कशॉप वालों को देने वाले थे, वो हम स्पेसिफिकली आपके साथ भी शेयर कर देंगे। ओके वो आपको चैंट करने हैं ओके। दिया जला के। इतना तो कर सकते हो ना आप, एक जी कुशा का आसन ले लिया, उस पे बैठ के दिया जला लिया, किट को सामने रख के 184 नेम्स चैंट करे, उतना आप कर लीजिए। उषा का आसन मतलब? आप पूजा पाठ का जहाँ सामान मिलता है वहां जाके आप बोलेंगे कुशा आसन चाहिए, वो आपको दे देंगे। जी 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 सर। और ये जो वो किट हम लोग रखेंगे बाद में, उनको डेली पूजा करना पड़ेगा, मतलब पूजा करते हैं। जो कौड़ी का आसन में दिया को रखने के लिए मतलब बोले थे आप अभी, वो दिया रेगुलर बेसिस पे करना है जो हम लोग पूजा करते हैं उसमें, या दिवाली के पूजन में ओनली यूज करते हैं? रेगुलर करिए उसको। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। सुनीता जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे ये पूछना था, वो ये कि जैसे कि अभी आपकी जो फर्स्ट किट जो आपने बताई थी 500 रुपीज वाली, तो उसमें 5 कॉरीज है, पर आपने कहा कि कम से कम 11 होनी चाहिए, तो सर फिर तो वो मतलब इनकम्प्लीट है, तो वो काम नहीं करेगी। मैंने आपको वो बताया था कि उसमें आप जो भी नॉमिनल सा एक डिफरेंस का अमाउंट होगा उसे पे करके उसको बढ़वा लीजिए। और सर एक चीज और पूछना था, एक किट में मैंने जैसे कि टॉर्टोइज देखा था, तो मेरे मंदिर में ऑलरेडी टॉर्टोइज है, मतलब कछुआ, तो सर हम अपने मंदिर में या भी ऐसे लक्ष्मी जी की पूजा में 2 गणेश जी और 2 टॉर्टोइज ऐसा रख सकते हैं क्या? टॉर्टोइज आपके मंदिर में अगर उसी एलिमेंट का बना हुआ है तो आप उसे डिडक्ट करवा लीजिए, मतलब उसी जैसे शंख टॉर्टोइज है वहां पे, ये शंख तो अगर वही वाला है तो आपके पास ये शंख के ऊपर टॉर्टाइज बना हुआ है ना, तो बेसिकली शंख की और टॉर्टाइज शंख के ऊपर टॉर्टोइज है वो। तो फिर मतलब एक ही रखें बाद में हम पूजा करने के बाद अपने मंदिर में? नहीं, अगर शंख टॉर्टोइज आपके पास 2 हो रहे हैं अच्छा, तो फिर आप उसको हटा सकते हैं, लेकिन आपके पास दूसरा टॉर्टोइज है दूसरा। तो शंख टॉर्टोइज को उसके साथ फिर रख सकते हैं, क्योंकि वो अलग चीज है। और सर जैसे कि हम लक्ष्मी गणेश जी रखते हैं चांदी के भी,
और जैसे कि ये किट लेंगे आपसे और उसमें भी गणेश जी है, तो वो दो गणेश जी ऐसे रख हाँ सकते वो हैं रख कि सकते क्या हैं कॉइन में, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, तो वही। और जैसा आपने बताया था कि ये पूजा के बाद या तो आप मंदिर में रखिए या आप अपने लॉकर में रखिए, राइट सर? ठीक है सर। इसका वीडियो जो आपने बताया है वो एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जो किट का जो वीडियो है, जो आइटम है। कर देंगे आपको, ग्रुप जिसको जो पर्सनली मंगाना चाहेगा वो आपको भेज देंगे। ठीक है, अगर आप हमारे साथ कहीं फेसबुक वगैरह पे जुड़े तो हमने हर जगह डाल रखा है इसको, मेरे स्टेटस पर है, फेसबुक पर है, आप पर्सनली मांगेंगे तो पर्सनली भी भेज देंगे आपको। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। इसलिए हमने शैली लिख दी है कि क्या देने वाले हैं आपको। जो बैनर शेयर किया गया है किसी ग्रुप में, वहां पर हमने जो आइटम है वहां मेंशन किया हुआ आपको कि हम देने क्या वाले हैं। किट दिखती कैसी है, एज इट इज आएगी आपके पास। ठीक है, शैली जी, कौन? अच्छा, ठीक है। शैली जी, शैली जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी हाँ सर, मैंने जो जानना था बाद में फोन करके साक्षी जी, हो गया सर। राधे राधे। राधे राधे। ये किट पूरी फैमिली के लिए एक ही पड़ेगा या फिर अलग अलग? ये आपकी जो फैमिली है उनके लिए एक है, जैसे फिर आप रिलेटिव को देना ओके, और एनर्जाइज करके आप सॉरी, दोगे? हेलो, लाइक एनर्जाइज करके दोगे ना, अकॉर्डिंग टू? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही है ना मेरे को। सर हेलो सर, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, वो कह रही है कि एनर्जाइज करके देंगे क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है। तो ये जो जब आप दीपावली की पूजा में इनको शामिल करेंगे तो वो आप अपने एंड पे कर सकते हैं। ओके, तो फिर मम्मी को कुछ नहीं समझ में आया? नहीं। ओके। जी, अर्चना जी। हाँ जी सर। सर को ये पूछना था, जैसे मेरे पास पहले की कुंजी रखी है और दक्षिणावर्ती शंख और ये गोल्डन का, वो यूज कर सकते हैं? हाँ वो यूज कर सकते हैं। जो आइटम आपके पास नहीं है वो वाली किट ले लीजिए। नहीं, वो ग्रीन एवेंचुरिन है। आपको ऐड यहाँ पे करना है सिर्फ लावा टाइगर। क्लियर कॉर्ड्स। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले रहे हैं, जैसे लावा और सिट्रीन आपने ले लिया तो वो ब्रेसलेट पहनिए, उसके साथ साथ क्लियर कॉर्ड्स का एक और सेपरेट ऑर्डर कर दीजिए। ओके, जैसे एवेंचुरिन और आप अपने लावा हिसाब से पहन रहे हैं आप तो अपने उसके हिसाब साथ से क्लियर कॉर्ड्स का भी एक आप पहन लीजिए, तो वो आपका ट्राइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल है। वैसे मैंने एवेंचुरिन पहना हुआ है ना सर, इसलिए मेरे को लिखा क्या पहना आपने? एवेंचुरिन पहना हुआ है। एवेंचुरिन पहना है तो फिर आप सिर्फ सिट्रीन और भी पहना लावा हुआ है। वाला पहन लीजिए। सिट्रीन भी वो आपने, मैंने उसमें वो करी हुई है ना सर, वो क्रिस्टल वाली, तो मैंने 3 का वो करा हुआ है, 3 ब्रेसलेट, मतलब 3 का आप एक काम कॉम्बिनेशन। करिए, आप अभी वर्कशॉप में भी है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, दिन वाली में आप हैं? दोनों में वो 8 दिन का आपको एक प्रोसेस बताया गया है। हम्म। उन 8 दिनों में सिट्रीन, लावा और क्लियर कॉर्ड्स पहनिए, और फिर जो आप नॉर्मल पहन रहे हैं वो पहन लीजिए। और फिर ये वाला क्या करेंगे फिर? नहीं, जैसे इनको क्या है, ये पूजा में जब आप रखोगे ना, सिट्रीन, कॉर्ड्स और हाँ, लावा का लावा। ब्रेसलेट, सिट्रीन और लावा का ब्रेसलेट आपको किट में मिल जाएगा। कॉर्ड्स का आपके पास है तो हाँ, उन हाँ।
सिट्रीन लावा जो किट का ब्रेसलेट है उसे पूजा में रखना है और अपने क्वार्ट्स वाले ब्रेसलेट को पूजा में रखना है। दीपावली की पूजा जो आपको सारी बताई गई है उन सारी पूजाओं में रखना है। और फिर वो 8 दिन वाला जो प्रोसेस है उस समय आपको अपना क्वार्ट्स वाला ब्रेसलेट और सिट्रीन लावा वाला ब्रेसलेट पहनना है। एवेंचुरिन उस समय के लिए उतार देना है। फिर 8 दिन के बाद सिट्रीन लावा अगर आपको अच्छा लग रहा है पहनना तो पहन लीजिए, नहीं तो उसको अपने पास रख लीजिए और अपना जो आपने नॉर्मली एवेंचुरिन पहना हुआ है उसे वापस से पहन लीजिए। ओके ओके ओके। जी। मधु मधु जी। राधे राधे सर। जी राधे राधे मैम। सर जो हम ये रखेंगे किट मंदिर में जिस समय पूजा करेंगे तो उसके दिवाली के कितने दिन के बाद हम उसे लॉकर में रख सकते हैं? आप उसे दीपावली के अगले दिन रख सकते हैं, सूर्य ग्रहण के पहले पहले। और सर लॉकर को क्लींजिंग या कुछ धूप दीप दिखाना है, जैसे उसको पहले साफ सुथरा करना है, ऐसा कुछ करने हाँ, का तो प्रोसेस गंगा जल से साफ कर लीजिए और फिर लॉकर में आप उसे रख लीजिए। अगर धूप दीप दिखाना होता है तो धूप दीप दिखाने के लिए लॉकर से निकाल के उसमें धूप दीप दिखाइए और फिर वापस लॉकर में रख दीजिए। ओके सर, मतलब रोज उसकी पूजा करनी होगी या सिर्फ एक बार लॉकर में रख दिया तो उसको फिर नहीं देखिए करना वैसे तो रोज करनी चाहिए, लेकिन अगर रोज नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट हर फ्राइडे को करिए। है? जी सर, ठीक है। और सर इसमें वही शंख है जो आप बता रहे हो? नहीं, इसमें मोती शंख है। दक्षिणावर्ती आपको सेपरेटली लेना होगा। वो मैंने गूगल पे सर्च किया, वो तो 400-500 रुपए तक का है, तो वो ओरिजिनल होगा? मैम ऐसे तो नहीं बताया जा सकता, वैसे वही महंगा मैं आता है। पूछ रही दक्षिणावर्ती शंख जो है वो महंगा आता है। देखते हैं, वो छोटा अगर बल्क में थोड़ा मिल जाएगा ना तो आपको करा देंगे, प्रोवाइड करा देंगे आप सभी को। यस सर, अभी मैंने पेमेंट अभी सेंड किया आपको, तो उसमें अगर हो जाए तो प्लीज करा दीजिएगा। ठीक है ठीक है। जी थैंक यू सर। तो आपको जो भी चीज ऐड करानी होगी ना वो आप करा सकते हो। ये तो क्या होता है, किट हमने अपनी समझ के हिसाब से बनाई है, बाकी जो चीज आप ऐड कराना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। ठीक है पारुल जी। पारुल जी। राधे राधे सर। जी राधे राधे मैम। सर ये जो किट है, अगर हमें जो हम आपके क्लास में नहीं है मुहूर्त वाली में जो अभी आपने कराया है, तो सर इसकी पूजा विधि हमें नहीं आती है, तो उसमें किट में रहेगा कुछ ऐसा? नॉर्मल आपके घर में जो पूजा विधि फॉलो हो रही है तो आप उसे फॉलो करिए। ओके सर। और सर इसको किट को ऐसे ही बंद रखे पूजा कर सकते हैं और इसको ऐसे ही मंदिर में छोड़ सकते हैं? फिर उसको जैसे आप पूजा करते हैं ना दीपावली के बाद, जब दीपक और धूप उसे दिखानी होती है तो खोल के दिखानी होती है। हाँ जी खोल के रख सकते हैं। हाँ। जी 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 ओके, थैंक यू सर। वाती जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा मैम। सर मुझे ये जानना था कि जैसे आपने बोला कि किट होती है उसमें सारे सामग्री हम महालक्ष्मी पूजा के दिन रख के फिर दूसरे दिन पाड़वा होता है, उस दिन हमको वो लॉकर में रखना है या मंदिर में? सर ऑलरेडी लॉकर में लास्ट ईयर के पूजित सामान है, जैसे वो लघु नारियल, फिर वो सब अपना काली हल्दी, वो सब है सर, तो उसका क्या करे? मतलब उसमें भी उसे रखे रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। ये सारी आपकी अक्यूमुलेटेड वेल्थ है। ओके, तो वो हर साल डब्बियां बढ़ती नहीं जाएंगी सर? जी देखिए, इस साल आपने लॉकर में रखा, उसके बाद आप एक मंदिर के लिए ले सकते हैं, नेक्स्ट ईयर एक ऑफिस के लिए, इस तरीके से। ओके वो लास्ट ईयर जो पूजा करके जो हमने सब वो कुछ वो CR सिंह जी वगैरह वो सब पूजा करके करने के लिए बोला था, वो सब करके मंदिर में मतलब लॉकर में रखा हुआ है, उसको वापस वो दूसरा नया लेके करना है सर? नहीं, जो आपने रखा हुआ है लॉकर में उसे रखे रहने दीजिए, अंटिल अनलेस आपको स्पेसिफिकली बोला गया है कि हर साल इसको विसर्जित करना है। अगर स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोला गया तो उसे रखे रहने दीजिए। ओके, वो सब चीजें वैसे ही रख के फिर ये दूसरा वाला किट उसमें ऐड कर सकते हैं सर? हाँ जी कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी दक्षिणावर्ती शंख रखा हुआ है, तो नया उसमें और एक ऐड कर सकते हैं? नहीं, रखा हुआ है तो उसमें नया ऐड नहीं करना। ओके, और वो भी रख सकते हैं सर, श्रीयंत्र क्रिस्टल वाला? हाँ रख सकते हैं वो भी। हाँ, अभी क्रिस्टल का श्रीयंत्र भी बहुत मिलता है, और वो सिद्ध यंत्र भी क्रिस्टल के आते हैं, तो इसके सिद्ध यंत्र भी आते हैं जैसे श्रीयंत्र, तो उसको पूजा करके उसको भी लॉकर में रख देना है या मंदिर में स्थापना सबसे पहले करनी तो देखिए, अगर स्फटिक का मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक्चुअल में वो ही काम करता है, लेकिन फिर भी
अब कुछ नहीं है तो फिर किसी भी क्रिस्टल का रख सकते हो आप। सर कंफ्यूजन ये है कि स्फटिक और व्हाइट क्लियर क्वार्ट्ज का सेम होता है या दोनों डिफरेंट नहीं, है, वो अलग मुझे है, समझ अलग नहीं है है। मैडम। स्फटिक सर अलग, लोग स्फटिक महंगा को आता भी है वो। वही बोलते हैं और क्लियर क्वार्ट्ज को भी वही बोलते हैं। नहीं, उसकी थोड़ी फाइनर क्वालिटी है वो, जिसे स्फटिक बोला जाता है। हाँ, हाँ स्फटिक थोड़ा सा ठंडा फील होता है सर, और महंगा भी आता है, लाइक महंगा भी। कॉस्टली। ओके, क्लियर क्वार्ट्ज से काफी कॉस्टली होता है ना। जी जी। ओके ओके ठीक है अच्छा, सर। मैं एक वो चीज और है, आप करें तो कोई जरूरी नहीं है फिर। आप हाँ में जी से हाँ जो जी सर। लोग आप में से जो लोग क्रिस्टल वाला किट ले रहे हैं, हाँ जी क्रिस्टल जिसमें क्रिस्टल का ब्रेसलेट और वो सारी चीजें हैं, अगर वो वाला किट कोई ले रहा है और आप मुहूर्त भी का कंसल्टेशन भी ले रहे हैं इंडिविजुअल हॉरोस्कोप से, तो आपको जो टाइम निकाल के दिया जाएगा उसमें पूजा करके ब्रेसलेट पहन लेना। ओके, उसी टाइम पे। हाँ, उसी टाइम पे। ओके बहुत शुभ और है। वो मतलब वो आफ्टर सनसेट पहन सकते हैं सर, या उसका कुछ आप जो भी टाइम आपको दिया जाएगा ना आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप से निकाल के, उस ओके समय आप ब्रेसलेट पहन लेना, पूजा ओके करके ओके। ब्रेसलेट पहन लेना। और दूसरा वाला किट में क्या क्या इंक्लूडेड है सर, जैसे आपने बताया दूसरा वाला? 4 तरह की किट है मैम। एक लक्ष्मी पूजन किट है, एक ओके दिवाली पूजन किट है, एक ओके। मनी अबंडेंस किट है और एक धन कुबेर किट है। तो वो चारों लेंगे तो चलेगा या इंडिविजुअली सिंगल ही लेना आप पड़ेगा? मर्जी है आपकी, आप 4 रख सकते हैं, आप 2 रख सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। और सब में अलग अलग ही होगा ना सर सारा हमने किट? अलग अलग चीजें हैं, कुछ चीजें हाँ कॉमन भी हैं, कुछ चीजें अलग भी हैं। ओके 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 ठीक है सर। मेरे पास कुबेर कुंजी रखी हुई है, या मैं अभी किट में आएगा तो फिर वो वो निकाल तो दूं? रख ही लो ना। अब क्या होगा ना कि अब हमारा ये नहीं हो सकता है सर मेरे पास 2 चीजें निकाल दो, मैं कुछ ऐड तो कर सकता हूँ, ठीक है, वो निकालने में ना, क्योंकि किट ऑलरेडी बनी हाँ है, हाँ हाँ उसे हाँ, नहीं निकालना मतलब वो डबल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कोई सर? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। ओके थैंक यू सो मच सर, बहुत सुनीता जी, कंफ्यूजन था, आपने क्लियर कर दिया, थैंक यू सर। सर सुनीता बस जी। एक जी सर, बस एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना था सर, जैसे दिवाली पूजन करके हम लोग यूजुअली ध्वज वाले दिन भगवान जी को वहां से हटाते हैं, मतलब मंदिर में दोबारा स्थापित करते हैं, पर इस बार तो जैसे कि सूर्य ग्रहण है नेक्स्ट डे, तो सूर्य ग्रहण से पहले ही हमें सब मंदिर में रख देने हैं भगवान जी, राइट सर? पूजा करने जी के बाद ना, नेक्स्ट डे जी ग्रहण से पहले। जी। जी सर, ओके सर। चलो जी ठीक है। अब आप देखिए, हम वैसे भी बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और कुछ ऐसे ऐसे गिफ्ट देते हैं जिनका कोई पर्पज नहीं होता है ना, तो क्यों ना एक अच्छी चीज गिफ्ट करें सबको, कि सबके काम आए। माँ लक्ष्मी की चीजें दे रहे हो सभी को, तो सभी के घर में खुशियां आए। अब आपने कोई स्टैचू दे दिया, फ्रूट्स भिजवा दिए, ये वो सब चीजें मार्केट में चल रही है, वो अपने आप भी परचेज कर सकते हैं, उनको पता है, ठीक है। आप मिठाई के डब्बे देते हैं, उससे बेटर है कि ये चीजें दीजिए, तो लाइफ टाइम उनको काम आने वाली चीज है, ठीक है। ताकि और दूसरा है कि आप अपनी संस्कृति से लोगों को जोड़ रहे हो, ये भी बहुत पुण्य का काम होता है कि किसी इंसान को अपनी संस्कृति से जोड़े रखना। ओके, तो ठीक है जी, फिर मिलते हैं। अब मैंने फिर बताया था, लिमिटेड स्टॉक है मेरे पास, और कल तक जिनके ऑर्डर आएंगे या मैक्सिमम सुबह ट्यूसडे मॉर्निंग तक उनको हम डिस्पैच कर पाएंगे। ट्यूसडे के बाद मैं कोई डिस्पैच नहीं करने वाला, क्योंकि एक हफ्ता जाने में लग सकता है मैक्सिमम, ऑल इंडिया में कहीं भी है एक हफ्ते में चीज पहुंच जाती है, उसके बाद दिवाली के बाद पहुंचेगी तो फायदा क्या है फिर, ठीक है। इसलिए हम ट्यूसडे लास्ट डिस्पैच करेंगे आफ्टरनून के बाद, उसके बाद हम कोई ऑर्डर नहीं लेने वाले, और पहले जिसका ऑर्डर आएगा उसको हम किट भेजेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया सर मेरे को धन वाली किट दे दो, अगर वो खत्म होगी तो हो गई, फिर तो मैं दोबारा नहीं बनाने वाला उसको, ठीक है। चलिए चलो थैंक चलिए। अब जो वर्कशॉप वाले हैं 9 बजे, 9:30 बजे से फिर से वर्कशॉप है, वर्कशॉप में है है ना? जी। और स्लीपर्स और शूज वगैरह उतार के आइएगा, क्योंकि कल आपको बताया गया था एक स्पेशल एक्टिविटी होने वाली है उसके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा बोलेंगे सभी आप, सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया है। जय श्री कृष्णा आप बोल सकते हैं। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। सर कुछ पूछना था।